आज हम जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बाद क्या कंपनी में हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है और साथ में ही हम फंडामेंटली भी देखेंगे इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है। इन सभी के ऊपर बात करेंगे, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल टेलीकॉम टावर कंपनी है। ये कंपनी बिल्ड्स ऑन ऑपरेट मेंटेन शेयर पैसिव टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य करती है और इस कंपनी का हेडक्वार्टर्स नावी मुंबई में है और साथ में ये कंपनी 10,000 से अधिक के टेलीकॉम टावर को ऑपरेट करती है और 22 टेलीकॉम सर्कल्स को भी ऑपरेट करती है। कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹1.22 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 0.83% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। कंपनी का ओपनिंग प्राइस ₹1.21 था, हाईएस्ट ₹1.22 गया और आज का लो ₹1.80 रहा। 52 वीक रेंज की बात करें तो 52 वीक लो 96 पैसे था, वहीं पर एक साल का हाईएस्ट ₹1.67 तक गया था। 5 साल का ग्राफ देखें तो 5 साल में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस ₹4.13 तक गया था 2024 में, जिसके बाद से हमें कंपनी में रेगुलर गिरावट देखने को मिली और अपना न्यू लो बनाया था 96 पैसे, जिसके बाद से हमें कंपनी में अब यहाँ पर दोबारा से तेज़ी देखने को मिल रही है। इस कंपनी से जो अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। यहाँ पर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रूव्ड अलॉटमेंट 2,99,637 इक्विटी शेयर आफ्टर कन्वर्टिंग सीरीज बी टू बॉन्ड वर्थ $46,000। द कन्वर्जन प्राइस वाज सेट एज ₹10 पर शेयर एज पर सेबी लोड रेगुलेशन। यहाँ पर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के पास सीरीज बी टू बॉन्ड थे, उसे इस कंपनी ने यहाँ पर शेयर में कन्वर्ट किया, जिससे कंपनी के पास 2,99,637 शेयर हो गए और पर शेयर की वैल्यू यहाँ पर ₹10 रखी गई है। जिसके बाद इस कंपनी ने यहाँ पर फंड राइज किया $40,000 का और ये $40,000 ये कंपनी अपने बिजनेस के ग्रोथ और लोन को चुकाने में लगाने वाली है, जिसके बाद हमें कंपनी में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। इस कंपनी ने जो अपना Q1 रिजल्ट अनाउंस किया, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, नेट सेल 327.31 करोड़ हुई है जून 2026 क्वाड्रेंट में। डाउनफॉल देखने को मिला 2.16% का, क्योंकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल 334.53 करोड़ थी। नेट प्रॉफिट 69.39 करोड़ हुआ है। इंक्रीमेंट देखने को मिला 129.86% का। पिछले साल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 232.42 करोड़ था। अबीटा 147.85 करोड़ हुआ है। इंक्रीमेंट देखने को मिला 74.04% का। पिछले साल अबीटा 84.95 करोड़ था। हमें अर्निंग पर शेयर में भी यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है, क्योंकि इस समय 0.05 यहाँ पर अर्निंग पर शेयर हुआ है। पिछले साल इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर 0.12 था। यहाँ पर इस कंपनी ने जो क्वाड्रेंट का रिजल्ट घोषित किया, शानदार यहाँ पर रिजल्ट रहा और इसी के साथ ही यहाँ पर $40,000 का यहाँ पर फंड भी राइज किया है। तो आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे खासे रिटर्न प्राप्त करने की संभावना है और शॉर्ट टर्म में भी ये कंपनी अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न दे सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें तो मार्च के अंदर फिल की इन्वेस्टिंग मात्र 0.07% थी, जो कि जून में बढ़कर फिल की इन्वेस्टिंग 0.77% हो चुकी है। मार्च से जून के बीच में हमें ज़बरदस्त फिल के द्वारा इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा ज़बरदस्त यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिली, तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इस कंपनी को हम फंडामेंटली देखें तो यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,550 करोड़, जो कि एक पेनी स्टॉक्स के हिसाब से इसकी मार्केट कैप बहुत बढ़िया है। डेप्थ ऑफ इक्विटी -1.13, इस कंपनी बहुत तगड़ा कर्ज है, यही कारण है कि ये एक पेनी स्टॉक्स है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 8.03, इस कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये हमें पर ईयर 8 से 9% के रिटर्न दे रही है, जो कि अच्छे खासे रिटर्न माने जाते हैं। अर्निंग पर शेयर 0.84, ठीक है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू -4.07, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू हाई प्राइस पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 10। फ्रेंड्स, ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी बेटर है और यहाँ पर कंपनी ने जो अपना Q1 का रिजल्ट अनाउंस किया, उसमें भी हमें शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो आने वाले कुछ महीनों के अंदर इस कंपनी का शेयर प्राइस अपने एक साल के हाईएस्ट प्राइस को यहाँ पर ब्रेक कर सकता है। तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं और रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं।
कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।